नमस्कार जी, मैं सप्तऋषि महर्षि सुषैन, एक दिव्यस्टा। आप सभी को होलिका दहन की और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जैसे आपको पता है कि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो होली का जो दहन है उसको आप 2 तारीख की मध्य रात्रि से और सुबह 3 तारीख की सुबह तक उसको आप होलिका दहन कर सकते हैं। 3 तारीख को ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा हमारा कोई भी पर्व, हमारा त्योहार हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन धर्म एक हो तो ज़्यादा बेहतर है। धर्म में विभिन्नताएं ना हो तो उससे और अच्छी क्या हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम अपना होली का पर्व या त्योहार रंगों से मनाएं, ठीक, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हम किसके साथ होली खेल रहे हैं, या किसको पसंद है किसको नापसंद है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना है। दूसरी बात, होली में आप जो रंगों का प्रयोग करते हैं वो हर्बल होने चाहिए, ना कि किसी पेंट और ना ही कुछ गलत तरह के जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं रंगों में, उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि स्किन के इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शंस और होली के खेलते वक्त ना, तो जो भर भर बाल्टी रंग भर के पानी डालते हैं तो उससे कानों में पानी जा सकता है, तो वाटर इन्फेक्शंस ईयर में हो सकता है। उसका भी आपको ध्यान देना है। ये हंसने की बात नहीं है, हाँ, लेकिन उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाके। दूसरी बात, सबसे मुख्य बात है कि हमारा जो 2026 है, इसमें सूर्य और मंगल का काफ़ी, मैं कभी ग्रहों की बात नहीं करता, हाँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ये समय थोड़ा सा बड़ा क्रूर समय चल रहा है ना। हाँ, क्रूर समय मतलब कि जहाँ हम अनैतिक और अनैतिक चीज़ों में फंस फंस के रह जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही और क्या गलत है, और एक अजीबोगरीब एक अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पे एक तनाव की स्थिति बनती है ना। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, युद्ध का माहौल विश्व भर में चल ही रहा है। तो ये माहौल विश्व भर में तो एक उसका सामूहिक असर है, लेकिन जब भी हम कुछ हमारे आसपास घटनाएं घटेंगी और ऐसी घटनाएं ज़्यादा घटेंगी जहाँ पे इस तरीके के माहौल खराब होता है, तो वहाँ पे इससे बचाव करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि होली का ऐसा समय है जहाँ सभी लोग कि एक ही पर्व में किसी की इच्छा है किसी की इच्छा नहीं है, तो उसमें लड़ाई का माहौल ज़्यादा बनता है ना। और ठीक है, मदिरा का प्रयोग भी होता है, तो ठीक है, तो मदिरा का सेवन उतना करें जितनी ज़रूरत है, और उस बीच किसी बहस और किसी लड़ाई झगड़ा और किसी तरह की चीज़ों पे विवाद में ना ही फंसें तो ज़्यादा अच्छा है। हम सभी परिवारों को और सभी धर्म के में रहने वाले सभी लोगों को मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ख़ास तौर पे घर की जो महिलाएं, उनसे कहना चाहता हूं कि वो पुरुषों पे, अपने घर के बच्चों पे बेहद ध्यान दें, और उसमें मदिरा का प्रयोग ज़्यादा ना हो। क्योंकि हम अक्सर होली खेलने के दौरान हम लोगों से मिलने भी जाते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। अक्सर गाड़ी चलाते वक्त ना, जो मदिरा का पान जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, और मंगल वैसे ही ख़राब है, तो नेचुरली फिर दिक्कतें होती भी हैं। तो इसका आप घर की सभी महिलाएं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे बहनें हों, चाहे माताएं हों, ठीक है, वो अपने घर के पुरुषों को बताएंगी, समझाएंगी कि भाई किसी को बुलाना है तो बुला लो, लेकिन कोई शराब या कोई मदिरा वैसी पी के ड्राइव ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। ये हम सभी के लिए, हमारे परिवारों के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे पर्व के लिए बहुत अच्छा है, जिससे कि हम अपने पर्व को बहुत अच्छी खुशी से मना सकें, ना ही किसी उसके बाद किसी किसी दुर परेशानियों का हमें सामना करना पड़े। धन्यवाद।